मैं लगभग 4 करोड़ रुपए के घोटाले की बात कर रहा हूँ। लगभग मेरा अनुमान है ये। पहले बोलेरो गाड़ी ली उसने, अब स्कॉर्पियन लेके आया 25 लाख रुपए की। सरपंच का 10 साल का अमेरिका का वीजा लगा हुआ है। इतने करोड़ों का घोटाला करके वो किसी भी क्षण भाग सकता है। नोच गांव के दो पंच प्रतिनिधि फिलहाल तो पहुंच रहे हैं। सरपंच पर आरोप लगा रहे हैं कि गलत हस्ताक्षर करके, गलत साइन करके इनका नाजायज फायदा उठाया गया। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम गुरविंदर सिंह है और मेरी घरवाली का नाम गीता देवी है। वो क्या है? वो पंच है, मैं उनका प्रतिनिधि हूँ जी। तो आना वो भी चाहते थे आज, लेकिन तबीयत खराब की वजह से आ नहीं सके। जो मौजूदा सरपंच है उसने, सरपंच सोमी कश्यप, गाँव नोच से, तो गांव को पूर्ण रूप से विश्वास था कि लड़का कुछ करेगा, लेकिन उसने सिवाय भ्रष्टाचार के और कुछ नहीं किया। और भ्रष्टाचार भी इतना किया है जिसके हमारे पास पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं। हमने अब शिकायत डीसी मैडम, एसडीएम, डीडीपीओ, बीडीपीओ, सीबीआई और क्या नाम है, नैब सैनी और कंवर कृष्ण पाल पंचायत मंत्री को दी है। ठीक है, तो अब हम क्या शिकायत दी गई है, क्या बात होगी, क्या शिकायत देनी पड़ी आपने? हमारे पास हमें कोई जानकारी नहीं थी भाई सरपंच ने क्या गलत कार्य किया है। मैं अपने पेपर की तैयारी कर रहा था तो पूर्व सरपंच के पिताजी मेरे पास आए, भैया आपने मेरे नाम के का कनेक्शन जालिया साक्ष्य करके पंचायत के नाम करवाया है। हमने उनको कसम दी, लेकिन वो अपनी तरफ से आश्वासन दिया कि हम इस कार्य में सम्मिलित नहीं है। हमने उनके सामने ही सरपंच पे फ़ोन किया। सरपंच ने ये बात स्वीकार की कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने लीगल काम किया है। तो जब ये बात सामने आई तो पूर्व सरपंच ने कानून के अनुसार अपना जो है कनेक्शन वापस ले लिया है। और जो भ्रष्टाचार किए जा रहे हैं, जैसे सरपंच द्वारा चिल्ड्रन पार्क कराया गया है, गांव में कोई चिल्ड्रन पार्क नहीं है। लैट्रिन बाथरूम करवाए गए हैं जिसकी प्रति कॉपियाँ एक नहीं 2-3 बार चढ़ी हुई हैं। मैंने अभी जो संज्ञान में मामला लाया है। और वाटर कूलर जो हमारे जिला परिषद के अध्यक्ष क्या वो उनके द्वारा दिए गए हैं, उन और विश्रामगृह ठहरने का बनाया गया। लगभग कितना घोटाला, कितना राशि की बात कर रहे हो आप? मैं लगभग 4 करोड़ रुपए के घोटाले की बात कर रहा हूँ। लगभग मेरा अनुमान है ये। इससे कम भी हो सकता है, इससे ज़्यादा की हुई उम्मीद है। और जबकि सारे गांव में फिरनी छुटवाई जा रही है, इसके लिए हमने सरपंच से बार बार निवेदन किया, लेकिन सरपंच की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई अभी तक। मैं आपको एक मामला, मैंने जो हमारी ग्राम सभा में हुई थी, संपूर्ण ग्राम के सामने रखा था कि भाई ये फिरने की जगह आपने रैंप निकाले हुए इतने बड़े बड़े, बच्चों की बस थी, वो तो गनीमत रही कि लाइट नहीं थी, वो बच्चों की ट्रांसफार्मर में बस लग गई। अगर खुदा न खास्ता लाइट होती तो कम से कम 50 बच्चों की मौत सुनिश्चित थी। सरपंच को इस बारे में कई बार बोला भी जा चुका है, लेकिन फिरने की निशानदेही लेने के बारे में उसका कोई भी वो नहीं है। आज सुबह मेरे पास सरपंच के 3 फोन आए हैं, भाई मैं आपको सारा जानकारी प्रदान कर दूंगा। लेकिन ये बताओ, अगर आपके पास जानकारी प्रदान का मतलब क्या है कि जो भी मैंने गलतियां की हैं, हमसे टाइम मांगा उसने 1 हफ्ते का, 1 हफ्ते के अंदर तो वो सारा कुछ लोग मरे हुए व्यक्ति की भी सेटिंग करवा लेते हैं। एक अगर वो सही है अपनी जगह तो उसी टाइम हमारे पास रजिस्टर रखे। हमने जो ये अभी आपको सामने क्या है, PRI, SFC, स्टाफ फंड ड्यूटी, पंचायत फंड ड्यूटी, स्टॉक रजिस्टर, MB, बिल बुक की पास कॉपी और बैंक की पास कॉपी, जो सरकार की तरफ से बजट जारी हुआ है उसका मिलान किया जाए। और जो पुराने सरपंच हैं उन्होंने कार्रवाई की मांग की है। RTI लगवाई हो आपने? RTI हमने 40 बार RTI लगाई है। जो RTI के पेजों की संख्या अनगिनत है, अनगिनत पेजों की संख्या, जिसका वजन हमने किया था लगभग 35 किलो बैठा है। कितने पंच हैं आपके साथ? आप 2 पंच? हमारे पास अभी 11 पंच हैं 17 में से, और 3 पंच ऐसे हैं जिन्होंने कहा है कि हम भाई ना तो आपके खिलाफ है ना हम सरपंच के खिलाफ है, हम निष्पक्ष हैं। जो 17 पंच आप बता रहे हो जी, जो काम आपने भी बताया कि काम हुए हैं कागजों में, तो उनके साइन भी तो हो गए थे। सरपंच ने क्या किया है कि हमारी एक मीटिंग हुई थी पीछे सी, तो उसमें जो अधिकारी उन्होंने बताया था कि किस तरह से सरपंच जो बीच में जगह खाली छोड़ लेते हैं और फिर अपनी मनमानी तरीके से उसमें अपनी नाजायज मांगे लिखते हैं। हमें इसका बाद में पता लगा। खाली पेज पे साइन ले लेते हैं। हाँ, खाली पेज पे साइन ले लेते हैं। आप पर भी लिए गए हैं खाली पेज पे साइन? हाँ, लिए गए थे पहले। और जो क्या नाम है, एक सरपंच द्वारा एक लड़का रखा गया है, उसकी कितनी तनख्वाह है,
कहाँ से जा रही है कोई अनुमान नहीं है। जाहिर सी बात है सरपंच अपनी जेब से तो देगा नहीं। सरपंच ने ये कहा कला में कि मैं अपनी जेब से दे रहा हूँ, वो 15-20 हज़ार रुपये क्यों देगा उसको वो, ठीक है, कहीं से तो देगा। सर उसकी चल अचल संपत्ति की जांच की जाए। वो मेरे साथ मेरा क्लास फेलो रहा है, उसका इतना, लेकिन वो उसकी चल संपत्ति इतनी नहीं थी कि वो गया। हाँ उसके एक बार क्या उसकी बात, उसके पहले बोलेरो गाड़ी ली उसने, अब स्कॉर्पियन लेके आया 25 लाख रुपए की। और उसके पास ये सोचो कि मतलब कितने इलीगल मनी होगी कि मतलब वो इतना मतलब ट्रैप में कार्य कर गया। बिल्कुल भाई, नोच के गांव के सरपंच पे आरोप लगने लग रहा है। पंच जो पंच पंचायत ने बनाया हुआ है, पंच नाराज। फिलहाल तो 2 पंचा के प्रतिनिधि कैथल के लोगों सचिवालय में पहुंचे हैं। इनका न्यू कहना भाई कई बार मैंने RTI लगवा ली, कई बार इतने मतलब कागज इकट्ठे कर लिए, नहीं कोई आज तक सुनवाई नहीं। आप भी पंच के प्रतिनिधि? हाँ जी सर, मैं पंच का निधिविद हूँ। मेरा नाम धर्मपाल, सैनी गांव नोच। तो मैं अपनी जायज़ बात रखना चाहता हूँ कि मैंने पहले मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के सामने ये RTI रखी थी, CM विंडो लगाई थी, जो ये CM विंडो में मेरी बंद करवा दी सरपंच साहब ने कह के। और ये अच्छा सेक्रेटरी ने भी, और ये सुनील गोहित ने मेरी ये न्यू बोला समझौता कर ले। मैं समझौता किस चीज़ का करूँ? मेरे गांव में भी का समझ वो सुनील गोहित बोल रहा है अभी तो समझौता कर ले, सरपंच गला कोई फायदा नहीं है। वो दबाव बना रहा है मेरे ऊपर, और सरपंच भी फोन कर रहा है। गांव के कैसे हालात है? अगर गांव की बात करें, मैं तो यही कहूँगा कि आप यहाँ से जाके देखो कि मेरे गांव के कैसे हालात है। गांव वाले लोगों से पूछो, आप गांव में सरपंच ने कितना विकास करवाया, कितना नहीं करवाया। ये रुपए आए होंगे आपके हिसाब से? देखिए मेरे पास, ये देखो आप, प्रमाण भी मौजूद 40 मेरे पास प्रमाण मौजूद है। देखिए वृद्धाश्रम का हाल आप, ठीक है, अच्छा, गौशाला का आया होगा आपके हिसाब से इस प्लान में? कोई पता नहीं बता रहे हो। अनगिनत है सर। कल उसने हम पंचायत को ये बोला कि आज सुबह मेरे पास फोन आई, भाई मैं कोई हिसाब देने के फिलहाल मूड में नहीं हूँ। और ये देखिए आप, मैं आपको साक्ष्य दिखा रहा हूँ, गलियों नालियों की व्यवस्था देखिए आप, गलियों नालियों की व्यवस्था देखिए आप, जोड़ की ये ग्राउंड है क्रिकेट का, ये घास देखिए आप, ये जोड़ के हालात देखिए, ये सरकारी अस्पताल के हालात देखिए, ये हमारे हालात देखिए, ये ग्राउंड का हाल, कूड़ा करकट, ये ग्राउंड के हालात। फिलहाल चलिए, और फिलहाल तभी गांव की आपने जो फोटो उतार के ले रहे हैं आप देख सको फिलहाल। अच्छा, लगभग कितना का अपना लगा हुआ घोटाला हो रहा है गांव में? कम से कम 4 करोड़ रुपया घोटाला लग रहा है हमने। किसने किया है ये घोटाला? ये सरपंच ने किया है। अच्छा, मौजूदा सरपंच है, प्रतिनिधि है वो? सरपंच है वो मौके का इस टाइम। मौके का सरपंच? हाँ जी। अच्छा, अब आपको किससे मिलने आए थे आप यहाँ पर? SDM साहब से मिले थे हम। मिले थे, क्या बोले SDM साहब? तो उन्होंने DDPO को दे दिया, आश्वासन दे दिया। तो पहले भी मैंने दिया, तो लेकिन इसका टाइम दिया हो आपको भाई कितने दिन तक आपका काम हो जाएगा? ये तो 1 महीने का रखा, लेकिन पहले भी मैंने ये 40 लगाई थी, इसका भी कुछ भी नहीं आया है। ये भी सिर्फ उन्होंने आधी दी। सरपंच का 10 साल का अमेरिका का वीजा लगा हुआ है, इतने करोड़ों का घोटाला करके वो किसी भी क्षण भाग सकता है। मेरा DC मैडम अपराजिता से निवेदन है कि उसका पासपोर्ट जब्त किया जाए, ताकि वो कल को इलीगल कार्रवाई करके कोई भाग ना सके। अरे इनका लकड़ी में देखने ना होगा नहीं। The number you have dialed is currently busy. Please try later. तो भाई फिलहाल तो जो सरपंच का नंबर दिया था ना, एक बार तो चक लिया था, मगर उन्होंने नंबर गलत बता दिया। दोबारा तो मिला तो दोबारा तो फोन उठा रहा। कैसा देखते हो? अगर नोच गांव की इस वीडियो देख रहे हो, कमेंट में बता दिए कि इनकी बात सच्चाई है, फिर सरपंच ठीक कर रहा।